सभी श्रोताओं को जय हिंद। आज हम जनपद जौनपुर के सिजुआंग ब्लॉक क्षेत्र में मौजूद हूँ। आज हमारे बीच में जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह मौजूद हैं। चलिए हम इनसे कुछ सवाल पूछते हैं, जानना चाहेंगे इस समय पार्टी में जो है कि कुछ मुद्दे को लेकर के पार्टी बराबर विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो कुछ मुद्दे हैं जिस पर हम सवाल करते हैं। सबसे पहले भैया हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हम तक पहुँचे। जी, तो भैया इस समय देखा जा रहा है कि अभी हाल ताल में केंद्र सरकार द्वारा सदन में एक कानून विधेयक लाया गया है, जो संशोधन किया गया है, और यह जो कानून लाया गया है ये कांग्रेस जमाने की व्यवस्था थी, कानून था, वो था केंद्र सरकार मतलब मनरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी का नाम बदल करके उन्होंने जो है कि एक नाम दिया गारंटी, यानी बीबीजी रामजी कर दिया गया है। और इस बदलाव को लेकर के आपकी पार्टी में और आप में क्या जो है कि चल रहा है? आपने बहुत सही सवाल किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा मनरेगा का नाम को बदलना ही ये साफ हो गया है कि वो गरीब के पक्ष में नहीं है। जो गरीबों को जो न्यूनतम जो अधिकार भारत सरकार के कांग्रेस के ज़माने में जो दिया गया था, उसको कुचलने का काम इस वर्तमान सरकार बीजेपी के किया है। उन्होंने नाम बदल करके बीबीजी राम जी के रखना, इसका नाम ही बहुत सारे हमारे पब्लिक जनता नहीं ले पाएंगे। और नाम बदलने से भारत सरकार का आम जनता का कितना पैसा बर्बाद होता है, ये आम जनता को समझना हो। किसी फाइल में कोई नाम बदलने पर कितना भार पर व्यक्ति पर पड़ेगा, पहली बात। दूसरा, नाम बदल करके ये क्या एहसास कराना चाहते हैं या क्या दिखाना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं? सिर्फ कानून को बदल करके गरीबों का जो मजदूरी है, जो गरीब महिलाएं हैं, मजदूर हैं, आदिवासी एरिया में जो लोग काम कर रहे हैं, उनका जो अधिकार जो कानून बना हुआ था उसे ख़त्म कर दिया गया है, ताकि कोई भी मजदूरी अपनी मजदूरी को ना मांगे, ताकि वो जो है उनका जीवन का स्तर ऊपर ना उठने पाए, गरीब लोग और गरीब बनते जाएं, मौत के गोद में सो जाएं। ऐसा भारत सरकार चाहते हैं। जबकि आप ये जानते हैं पहले 90% पैसा भारत सरकार देते थे, 10% राज्य सरकार, और मजदूरों के मांग पर उसकी बजट बढ़ाया जाता था। अब वर्तमान समय में 60% भारत सरकार देंगे और 40% राज्य सरकार देंगे। और उसमें कानून में बड़ा फेरबदल किया है, बड़े छुपे रुस्तम है ये लोग। आप इस कानून को पढ़िए और समझिए तो आपको ये लगेगा ये कानून को बहुत कमजोर किया गया है, ताकि आने वाले दिन में मनरेगा के नाम पर या जी राम जी के नाम पर कोई भी मजदूर काम को ना मांगे, उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया है। हम कांग्रेस के जिला कांग्रेस कमेटी जौनपुर की तरफ से हम लोग इसका विरोध करते हैं और मांग करते हैं भारत सरकार इस पर नरम रखे इस कानून को, और जनहित में, गरीबों के हित में सोचे और समझे। उनके दर्द का एहसास भारत सरकार को होना चाहिए। जिन उद्देश्यों के साथ सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस कानून को बनाया था, वो उद्देश्य आज नहीं रह गया है। आज सिर्फ गरीबों का शोषण हो रहा है, आदिवासियों का शोषण हो रहा है। हम इसके खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। भैया इसमें जो है कि भाजपा सरकार द्वारा यह भी कहा जा रहा है कि विपक्ष अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इसका विरोध कर रहा है, इस पर क्या कहेंगे? विपक्ष किसी भी मुद्दे पर नाकाम नहीं है। विपक्ष का काम है जनहित में अपने मुद्दे को उठाना, आवाज़ को बुलंद करना। लेकिन वर्तमान जो भारत सरकार है वो जनहित के मुद्दों को उठाने पर देशद्रोही कहते हैं। जन मुद्दों को उठाना पर उनके ऊपर मुकदमा किया जाता है, उनकी आवाज़ को दबाया जाता है और कहते हैं कि विपक्ष के लोग ऐसा करते हैं वैसा कर। लेकिन ये
इसका खुला वार्ता क्यों नहीं हुआ संसद के अंदर? आप अगर कोई कानून में बदलाव करते हैं, संसद चल रहा है, वहां पर आप इसको चर्चा करते, पर्चा करते, ताकि लोग, आम जनता इसको जान सकते हैं इसमें क्या क्या बदलाव कर। कहीं कोई चर्चा हुई नहीं, कोई बातचीत विपक्ष के नेताओं के साथ नहीं हुआ, कहीं कोई संसद भवन में चर्चा नहीं हुई, सीधे कानून बना करके राष्ट्रपति के यहां से भेज दिया गया, उन्होंने उसको मोहर लगा करके आगे बढ़ा दिया। डॉक्टर साहब, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए इस लोकतंत्र के अंदर। तीसरा सवाल हमारा यह है कि क्या आपको लगता है कि मनरेगा के नाम बदला गया है, बदलने के लिए गरीबों को कोई लाभ होगा, या आपको लगता है कि उनका जो है कि वास्तव में एक ढंग से श्रमिक के साथ जो है कि एक ढंग से किया गया है? बहुत बड़ा अन्याय और पाप हुआ है। कोई भी फायदा गरीब को होने वाला नहीं है, पर इस कानून को धीरे धीरे कमजोर कर दिया गया और खत्म हो जाएगा आने वाले 5 सालों के अंदर। इस कानून को इतना कमजोर किया गया है, आप इसको पढ़ो, देखो इसके अंदर क्या क्या भूमिकाएं हैं भारत सरकार के, नियम को क्या क्या बनाया गया, कितना खराब और कमजोर कर दिया गया। आने वाले दिन में मजदूर काम नहीं मांग सकते, वो उनके अधिकार के बाहर कर दिया गया है। तो आप लोगों की यह विरोध कब तक और कहां तक रहेगा? हम लोग विरोध प्रकट करते हैं, जनहित के मुद्दों को उठाते हैं, उनकी आवाज़ को संसद भवन तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। हमारे जननायक राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, ताकि जनता, गरीब लोग जो है, आदिवासी लोग हैं, SC ST लोग हैं, गरीब मजदूर वर्ग के लोग हैं, महिलाएं, जो आधी आबादी जो हमारी महिलाएं, माताएं हैं, जो गरीब लोग हैं, महिलाएं, वो इसी मनरेगा के तहत काम करके अपने परिवार को आगे बढ़ाया था। आज उस परिवार को तोड़ने का काम भारत सरकार ने किया है। इसका नतीजा आने वाले दिन में हिंदुस्तान की जनता जरूर सवाल करेगा, आने वाले युवा साथी जरूर भारत सरकार से पूछेगा ऐसा क्यों हुआ है। चलिए, हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।